आज हम डिस्कस करेंगे एमओ डायग्राम्स एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल एंड CO, NO एंड HF molecules और difference between valence bond and MO theories। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकती है। एमओटी में किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमेशा डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब ये कैसे होता है? अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि एक की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। अब हम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और वो किस तरह से आबाव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हम कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो हम यहाँ पर दो तरह के एग्जांपल लेंगे। पहला लेंगे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा हम लेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मीनिंग क्या होता है? होमो का मीनिंग होता है सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब है जैसे हम ले सकते हैं H2 मॉलिक्यूल। H2 में क्या होता है? दोनों एटॉम सेम है, H और H। O2 हो गया, N2 हो गया, तो ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप। जब अलग अलग टाइप के एटॉम कंबाइन होते हैं तो उनको हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, HF हो गया। इसका एग्जांपल हम इसमें लेंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। इसमें हम सबसे पहले लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है तो इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से होता है। हम सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यह हो जाएगा 1s1। हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पर दोनों H एटॉम मिक्स होंगे और ये बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल। अब एक का 1s और दूसरे का भी 1s, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एटॉम है तो इसके लिए हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको देखना है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अब पेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ देखना है? सेंटर में। ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर इसमें हम देखें तो सिग्मा 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसका मीनिंग है डायमैग्नेटिक।
आपको एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर नहीं करना है, आपको कौन सा देखना है, जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा एनर्जी लेवल 1s सबसे नीचे है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हो जाएगा सिग्मा 1s2। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ Nb माइनस Na, जहां पर Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो H2 मॉलिक्यूल में 2 H के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हीलियम मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यह हो जाएगा 1s2। इसमें भी 2 हीलियम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटॉम के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन को अब सीक्वेंस वाइज फिल करते हैं। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Nb माइनस Na, जहां पर Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो ये आएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यह हो जाएगा 1s2 2s1। इसमें भी 2 लिथियम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 और दूसरे एटॉम में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार का मतलब होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हाफ Nb माइनस Na। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, यानी 2 लिथियम के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो ये आएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद अगला एग्जांपल बेरिलियम मॉलिक्यूल का है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। इसमें 2 बेरिलियम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो बेरिलियम मॉलिक्यूल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला हाफ Nb माइनस Na। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0।
यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है या बेरिलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। बोरॉन मॉलिक्यूल, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरे वाले बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो बोरॉन मॉलिक्यूल के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। 10 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से फिल करेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग के काउंट करते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मीनिंग क्या होगा? बोरॉन मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यह क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो कार्बन मॉलिक्यूल के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 12 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। 12 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से फिल करेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो फार्मूले पर रखने पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मीनिंग क्या होगा कि कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले नाइट्रोजन के हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले पे रखने पर, जो कि Nb माइनस Na/2 है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 3।
इसका मीनिंग ये होगा कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं। अब हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाद के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे नियोन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उनके लिए एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। 1 से लेकर 7 तक के एटॉमिक नंबर के लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जैसा मॉलिक्यूलर डायग्राम आपको बनाना है। अब अगर हम 8 से लेकर 10 तक के एटॉमिक नंबर का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या फर्क आएगा, इसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें सिग्मा स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बॉन्डिंग को कंपेयर करें तो इनके बॉन्डिंग और ऑक्सीजन के बाद वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनके बॉन्डिंग में एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। तो यह एनर्जी का डिफरेंस ओवरलैपिंग की वजह से आता है। किसी मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, वो इसकी एनर्जी के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 7 तक के लिए आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, और एटॉमिक नंबर 8 से लेकर 10 तक के लिए आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पाई 2py में 2, फिर पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग की काउंट करते हैं, तो बॉन्डिंग में यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले फ्लोरीन के हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करना है। तो अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पाई 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्लाइड में दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हो जाएगा Nb माइनस Na/2।
तो बॉन्डिंग के काउंट करते हैं, तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1। इसका ये मतलब है कि फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं। इसके बाद होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं नियॉन मॉलिक्यूल का। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6 है। इसी तरह से दूसरे वाले नियॉन एटॉम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स नियॉन मॉलिक्यूल में हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हो जाएगी सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई स्टार 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला Nb माइनस Na/2, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल है NO मॉलिक्यूल। NO मॉलिक्यूल दो एटॉम के मिलने से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p4। अब अगर NO मॉलिक्यूल में हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी इन 15 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर NO मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, तो यहाँ पर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल पहले आ जाएगा और इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूला Nb माइनस Na/2। तो यहाँ पर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले में रखने पर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है।
और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा HF मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाइड्रोजन का 1s1 और फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। HF मॉलिक्यूल के बनने में फ्लोरीन एटॉम के केवल 2p इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटॉम के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हैं। केवल pz ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है। px या py ऑर्बिटल का s ऑर्बिटल के साथ एडिशन जो है सिमेट्री ग्राउंड पर फोरबिडन हो जाता है। तो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हाईली ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है, जिसमें सिग्मा sp बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा होता है और बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं। HF मॉलिक्यूल के मामले में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है A, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में लास्ट एग्जांपल है CO मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पर CO मॉलिक्यूल में देखें तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हमको 14 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा Nb माइनस Na/2 और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इसका मीनिंग क्या होगा कि CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यह हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हैं। लास्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन VV एंड MO थ्योरी। तो यहाँ पर इसको हम सरल शब्दों में समझेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक तरफ लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये दोनों के बीच डिफरेंस है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड टू 2 एटॉम्स नॉट मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी bonds are localized to 2 atoms as well as molecule. Valence bond theory was first proposed by Hitler and London in 1927. Molecular orbital theory was proposed by Hund and Mulliken in 1932. Resonance plays an important role in valence bond theory. There is no place of resonance in molecular orbital theory. There is no explanation of paramagnetic character of oxygen in VVT. On the other side, satisfactory explanation of paramagnetic character of oxygen in molecular orbital theory. In VVT, calculations are simpler.
but in MOT calculations are very tedious. Thank you.